तत्पश्चात मंचस्थ विराजमान सन्यासीवृंद एवं आमार प्रभु चरण सेवा हरिकृष्ण प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद सबार चरण कमले आमार यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी के चरण कमल में यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्यपाद हरे कृष्ण प्रभु के मुखारविंद से हम लोगों ने हरि कथा श्रवण किया। तत्पश्चात श्रीपाद भक्तिवेदांत विष्णु महाराज के मुखारविंद से हरि कथा को श्रवण किया। আপনার কাছে বলি হয়তো অনেকে আমাকে চেনেন না আর আমিও জানি না কেন না सब लोग हमको जानते नहीं हैं। हम भी सबको नहीं जानते हैं क्योंकि बहुत अधिक समय हो गया उत्तर भारत इसी बंगाल से हम उत्तर भारत मथुरा वृंदावन तथा पंजाब और गुजरात आदि बॉम्बे महाराष्ट्र इन सब स्थान पे प्रचार किया। उसके बाद हम विदेश में चले गए और वहाँ अधिक समय हमारा व्यतीत होता है। लगभग 35 वर्ष पहले हम यहाँ बंगाल में आए थे। हमारे हरे कृष्णा प्रभु के साथ में ये सब जगह भ्रमण किया था। तो हमारे नित्य लाभ वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिदंडी महाराज इन सब जगह पर प्रचार कर रहे थे। तो ये हमारे साथ में हरे कृष्णा प्रभु थे। इनके साथ मैंने बहुत जगह प्रचार किया। और देवानंद गौड़ीय मठ में आचार्य परम पूज्यपाद निधिलाभ वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पर्यटक महाराज उनके संग हमने बांकुड़ा इन सब जगहों पर प्रचार किया। गोविंद प्रभु गोविंद महाराज सिलीगुड़ी गए थे। ये सब अत्यंत पुराने यहाँ पर तो सब नए नए दिखलाई दे रहे हैं, इसलिए सबको समझ नहीं पा रहा हूँ। हम बंगला में ठीक से आते नहीं, लेकिन आज हरे कृष्ण प्रभु को अनेक दिन के बाद देखने के बाद हृदय में बहुत आनंद हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि वैष्णव देखिए, वैष्णव देख करके हृदय आनंदित हो जाता है। यदि वैष्णव दर्शन करने से हृदय आनंदित नहीं होता है तो समझ लो अपराध है। भक्ति तो दूर की बात है, संसार वासना क्षय नहीं होगी। वैष्णव देख करके यदि वैष्णव देख करके वैष्णव को देख करके जीवन में आनंद होता है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्री महाराज ने बड़े सुंदर रूप से साधु संघ की महिमा का वर्णन किया। जिस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के माध्यम में उल्लेख किया, साधु संघ सर्वशास्त्र के मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। छोटा काल भी यदि कोई साधु संग करे तो सर्व सिद्धि होगा, गोविंद का चरण प्राप्त होगा। वेद पुराण उपनिषद का एक ही तात्पर्य है कि साधु संग करें। तो यहाँ पर स्वयं भगवान कपिल देव भवन्ति हितकर्णो रसायन कथा तज्जोषनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धावती भक्ति अनुप्रविश्यति। साधु संगेर এত সুন্দর মহিমা বর্ণন করা হয়েছে। কেন যারা নির্মৎস সাধু রয়েছে, साधु संघ की महिमा इतनी वर्णन की गई है कि जो निर्मत साधु है, जिसके अंदर किसी तरह का कोई कल्मश नहीं है, जो मत्सर परायण, जिनके पास किसी तरह का जो हिंसा परायण, क्रोध पर अहितकारी, जो सदा सर्वदा दुश्चिंता करते रहते हैं, ऐसे साधु का मंगल तो बहुत दूर की बात है। তাই বললেন
साधु संग करते तो हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि साधु संग करते हुए, साधु संग के द्वारा यही इसी साधु संग के द्वारा हमारे जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक सुंदर कथा मैं बोलता हूँ जिसको प्राय हमारे गुरुदेव बोलते थे। एक समय एक राजा बाजार में गए। बाजार में जाकर के कहते थे, उन्होंने देखा एक पिंजड़े में तोता था। उन्होंने पूछा कि इसका दाम, इसकी कीमत कितनी है। जो बिक्री कर रहे थे उन्होंने बोला कि इसका दाम 50 रुपए। और देखिए कि एक व्यक्ति एक पिंजड़े में, एक तोता है, उसका मूल्य 500। अभी तो मैंने एक लिया 50 रुपए का और तुम यहाँ 500 रुपये मांग रहे हो। 500 रुपये ये क्या है? प्रथम जो हमने लिया मूल्य 50 रुपये, 10 गुना क्यों अधिक है? उन्होंने बोला, महाराज आप इसको लेके चले जाइए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका मूल्य कम है, इसका मूल्य ज़्यादा क्यों है। उसका मूल्य क्यों 50 है, इसका मूल्य क्यों 500 है। तो राजा ने क्या किया, जिसका मूल्य 500 था उसको राजमहल के प्रथम दरवाजे पर रख दिया, जहाँ पर राजा नित्य प्रथम हुआ करते थे, जहाँ से राजा गृह के अंदर प्रवेश करते थे। और जो 50 रुपए का था, जहाँ पर नित्य प्रति राधा बाथरूम में जाते थे, तो वहाँ पर उसको रख दिया। पहले दिन राधा प्रातःकाल उठे और वो राजमहल के गए, जहाँ पर राज दरबार है। तो राज दरबार के सामने जो तोता था, जो 500 रुपए का मूल्य का तोता था, तो उसने अत्यंत सुंदर रूप में संस्कृत में बोल रहा है, आगच्छन्ति महाभागा नित्य करते नहीं। ये श्री हरि मंदिरे हमारे देवानंद गौड़ीय मठ में लिखा हुआ है। पहले लिखा था, अभी लिखा है नहीं लिखा पता नहीं। आगच्छन्तु महाभागा, हे महाभाग्यवान आइए। आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनीय श्री हरि मंदिरे सदा सर्वदा। इसी हरि मंदिर में कीर्तन करो। हरि बोल। राजा ने सुना, खूब प्रसन्न हुए। राज दरबार में जितने व्यक्ति आते वो वही कथा बोलता था, आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनीय सदा श्री हरि मंदिरे। सभासदगण ने बोला, धन्य है महाराज, धन्य है। इतना सुंदर मनुष्य की भांति पंडित की भाषा बोलने वाला, बहुत गंभीर भाषा है ये बोल रहा है। सबकी तबीयत खुश हो गई, सब लोग आनंदित हो गए। राजा ने सभा जब समाप्त हो गई, उसके बाद सब लोग चले गए, तो राजा पीछे जो बाथरूम के पास लगा हुआ था 50 रुपए का जो तोता, तो वहाँ पर उन्होंने देखा 50 रुपए का जो तोता था, वो बोला, क्या बोल रहा है? गाली दे रहा है, स्टूपिड नॉनसेंस रास्कल। बांग्ला में क्या गाली देते हैं? गधा। तुम यहाँ पे क्यों आए? स्टूपिड नॉनसेंस। बांग्ला का गाली तुम्हें भूल ही गया। गाली देना आरंभ कर दिया, अत्यंत नंगा शब्द व्यवहार करता था, वेरी बैड लैंग्वेज। राजा को तो गुस्सा आ गया, अरे मूर्ख, इस तरह से गाली दे रहे हो, हम कुछ बोलते नहीं। राजा ने क्या किया, जल्लाद को बुलाया। जो लोग काटते हैं दोषी को दंड देते हैं, जाओ इसका गला काट दो, ये तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। राजा ने आदेश दिया। तो जल्लाद
क्या किया, उस पिंजड़े से उसको निकाल लिया और एक बड़ा अस्त्र लेकर के काटने ही जा रहा था। इतने में जो पहले जो दरवाजे पर 500 रुपए का जो तोता था वो बोला महाराज धैर्य धारण कीजिए, सुनो हमारी कथा, वो हमारा भाई है। अरे तुम्हारा भाई? बोला हाँ महाराज, ये हमारा भाई है। तो क्यों ये असभ्य कथा बोल रहा है, असभ्य बात क्यों बोल रहा है? तब उन्होंने बोला महाराज सुनो हमारे जन्म का इतिहास। हम दो लोग एक ही माता पिता से जन्म हुआ। पक्षी गर्भ देके, पक्षी के गर्भ से ही हमने जन्म लिया। हम एक ही माता पिता के द्वारा प्रतिपालित हुए, लेकिन काल क्रम के अनुसार कोई एक साधु ने हमें अपने आश्रम में रखा, तो हम उस साधु के द्वारा प्रतिपालित हुए। साधु नित्य प्रति भागवत पाठ करते, गीता का पाठ करते और सुंदर सुस्वर से ये कथा बोलते थे। बोले गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। वो साधु महापंडित बड़े ही सज्जन, सज्जन के आश्रम में हमारा पालन हुआ महाराज। इस सज्जन का फल प्राप्त होने की वजह से सुंदर संस्कृत शब्द और इस श्लोक के द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये सत्संग का फल है महाराज। और हमारा ये भाई किसी एक निष्ठुर शिकारी व्याध चंडाल निष्ठुर चंडाल हमारे भाई को लेके चला गया। इसको आपने 50 रुपया दिया, उसको रख के ये लेके चला गया और अपने घर में रखता था। इसलिए वो असंत संग में पालित हुआ। वो चंडाल दुष्ट दुराचारी घर में जो व्यवहार करता था, जो बात करता था, जो कथा बोलता था, वही कथा ये सीख गया, वही कथा ये ग्रहण कर लिया। दोष महाराज किसी का और का नहीं, असत संग का दोष है महाराज। कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, ঠিক হবে তাকে কি করতে হবে? তাকে সৎসঙ্গে দিতে হবে। সৎসঙ্গে তার পরিবর্তন হবে। তাই মহারাজ করলেন কি শুনে প্রসন্ন হলেন। महाराज ने महाराज प्रसन्न हो गए। ये जो 50 रुपए का तोता लेके आया था, इसको साधु के पास रख के आओ। तो जो 50 रुपए का तोता था उसको साधु के पास भेजा गया। तो साधु के पास जब वो गया तो सुंदर अपने बड़े भाई की तरह आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनीय सदा श्री हरि मंदिर है। यह है सत्संग का प्रभाव। यदि हम सत्संग सुनेंगे रंग लगेगा उसका। जो जैसा संग करेगा ठीक उसी रूप में उसका फल होगा। यथा सतमणिवत। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है सत्संग की कथा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ सत्संग क्या है? ব্রজের যে ভক্তগণ রয়েছেন তাদের সঙ্গ করতে হবে। আপনারা শ্রবণ করলেন, आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं। किंतु प्रहलाद महाराज के ज्ञानी भक्त, प्रहलाद महाराज को ज्ञानी भक्त की कैटेगरी दी गई। अब तार ऊपर जो भक्त रहे, उसके ऊपर जो भक्त हुए, साधु हुए, अम्बरीश महाराज की कथा आती है। समस्त पृथ्वी के राजा थे।
সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে তিনি ভগবত সেবাতে লাগিয়েছেন। समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा है। अम्बरीश श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि अम्बरीश महाराज के चरित्र की कथा। আরো সুন্দর ভক্তের কথা अम्बरीश महाराज প্রেমিক ভক্ত, प्रेमी भक्त। সেই প্রেমিক ভক্তকে प्रेमी भक्त कौन? हनुमान जी। उनसे ऊपर यानी हनुमान जी सदा सर्वदा निज को क्या अभिमान कर रहे हैं कि किंकर अर्थात दास हूँ मैं। संस्कृत में किंकर का अर्थ होता है अहम किंकर अहम किंकर्मी। हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या सेवा करें, किस भाव में हम सदा सर्वदा विभावित रहें, प्रभु की सेवा करते रहें। तो वहाँ पर हनुमान क्या करते थे? विरासने ऐसे एक पैर को ऊपर करके और मतलब खड़ा करके और एक पैर लटा के इस तरह से बैठते थे कि प्रभु जब आदेश करें उसी समय में दौड़ के चला जाओ। इसलिए कभी भी देखो हनुमान जब बैठते हैं विरासने बैठते हैं, विरासन। श्री रामचंद्र की सेवा करते हैं, रामचंद्र की एकांतिक निष्ठा संपन्न भक्त। कभी भी एक क्षण के लिए विश्राम नहीं था। सेवक को कभी विश्राम नहीं होना चाहिए। सेवक जो सेवा कर रहा है उसे विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है। विश्राम का मतलब गोविंद सेवा ही विश्राम है और कोई विश्राम नहीं है। सेवक हमेशा चिंता करते हैं हमारे प्रभु की किस तरह से सेवा करें। क्षणकाल कभी भी विश्राम नहीं है। श्री रामचंद्र ने इसे प्रीति करते हैं। उसी के ऊपर प्रेमी भक्त के ऊपर जो है पांडव प्रेम पर भक्त उन्हें बोला गया। पांडवों को युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी कितने सुंदर सदा सर्वदा गोविंद की सेवा ही करते थे और उनकी सेवा में ही उन्मुख रहते थे। गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी द्रौपदी जी बन गए। जगत को शिक्षा दिया उन्होंने। कि सर्वगुण से संपन्न है लेकिन फिर भी कोई अहंकार नहीं है, सब कुछ सहन कर रहे हैं, फिर भी गोविंद को किसी तरह का कुछ नहीं बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गोविंद की इच्छा है। गदाधारी भीम, जिनके हाथ में गदा सबको चूर्ण विचूर्ण कर सकते हैं। गांडीवधारी अर्जुन, द्रोणाचार्य, महाभारत की कथा आप लोग जानते हैं। ये सब गोविंद की इच्छा, गोविंद इच्छा से ही सब कुछ होता है। यहाँ पर द्रौपदी जो लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपणी है। एक कोई साधारण नहीं है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड लय प्रलय हो सकता है, लय प्रलय कर सकती है द्रौपदी। लेकिन ये जगत जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। उसके ऊपर प्रेम पर के भक्त और भक्त हैं। क्या कौन है वो? उद्धव, प्रेमातुर भक्त हैं उद्धव। आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ अनेक प्रकार का प्रेम विहार इत्यादि किया, रास लीला इत्यादि सब किया। उसके बाद नारद ऋषि बोले कि प्रभु केवल ब्रज भक्तों के संग ही आप प्रेम विहार करेंगे, क्या मथुरा के भक्त आपके नहीं हैं? आप मथुरा चलो। दुराचारी कंस तार पिता उग्रसेनके बंदी करे রেখেছে। दुराचारी कंस ने आपके पिता उग्रसेन को बंदी कर लिया। अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया है और देवकी और वसुदेव के ऊपर कृपा नहीं करेंगे, उनका उद्धार नहीं करेंगे और कंस का वध नहीं करेंगे। मथुरा तो संपूर्ण रूप से उजड़ गया है, कोई नहीं है, सब असुर ही असुर हैं।
मथुरा में चलो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय स्थापने धर्म भवामि युगे युगे। আপনি তো গীতা বচন দিয়েছেন প্রভু আপনি যান মথুরায় যান। प्रभु आपने वचन दिया था कि मथुरा जाएंगे। তারপরে ভগবানের ইচ্ছা তাই হলো। ভক্তের ইচ্ছা তাই হচ্ছে ভগবত ইচ্ছা। भक्त की इच्छा भगवत इच्छा। তাই আবার কি করলেন? অক্রূরের দ্বারা প্রেরিত হয়ে মানে तो यहाँ पर अक्रूर के द्वारा प्रेरित हुए कंस ने अक्रूर को बोला जाओ और कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले आओ। कंस चिंता করলেন, कंस चिंता करने लगे। অসুরগুলোকে পাঠিয়েছি কৃষ্ণকে মারবার জন্য, তারা কেউ ফিরে আসেনি। পুতনা থেকে আরম্ভ করে অঘাসুর বকাসুর যত গিয়েছে তারা আর ফিরে আসেনি। कि जितने भी आए अकासुर बकासुर जितने भी गए वो वापस नहीं आए। যতই লাঠি মারুন না কেন সাপ কখনো গর্ত থেকে বের হবে না। अगर बिल में सांप है उसको ऊपर से मारोगे तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए उसमें गर्म जल डाल दो तो सांप छटपट करते हुए बाहर आ जाएगा। सांप गर्म जल सांप गर्म जल में नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह कंस मन ही मन विचार करने लगा कि श्री कृष्ण यदि वृंदावन रहेगा तो कृष्ण को कोई मार नहीं सकता। किसी प्रकार से कृष्ण को छल बल से वृंदावन से यदि मथुरा ले आए और मथुरा में इसे सब लोग एकत्रित होके कृष्ण को मार देंगे। कंस अनेक प्रकार के विचार किया, अनेक प्रकार का प्रयोग किया, अनेक प्रकार की दिमाग लगाया। कहते हैं चारुण मुष्टिक और कंस स्वयं के सैन्य के द्वारा घिरा रहता था। कंस स्वयं के सैन्य के द्वारा घिरा रहता था और कृष्ण को मारने का विचार कर रहा था। इसी भाव से श्री कृष्ण और अक्रूर के रथ पर बैठ करके वृंदावन से मथुरा में प्रवेश किया। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए तो गोपियों के बीच बहुत ही विशाल विरह हुआ। ब्रजवासी गण किस तरह से गोविंद की सेवा कर रहे हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है, खूब सुंदर रूप से वर्णन है। और विरहिणी जो ब्रजवासी गण अर्थात ब्रज गोपियां विशेष करके तो भगवान ने उनके लिए मथुरा से उद्धव को भेजा कि हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, जो हमारे विरह में हमारे माता पिता रो रहे हैं उनको सांत्वना दो। हमारी जो प्राण प्रियतमा गोपियां हैं उन्हें आकुलित व्याकुलित और उत्कंठित पगलनी। महाराज ने पागल बोला ना, वास्तव में ब्रजवासी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए हैं। उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। विशेष करके श्रीमती राधा रानी जो दिव्य अनुवाद दशा में रहती हैं उस कथा को वर्णन किया गया है, जिसे बोला गया है प्रमर गीत। कृष्ण द्वारा आदिष्ट हुए कृष्ण के द्वारा उद्धव ब्रजे एलेन और उद्धव ब्रजे गए ब्रजवासी गणे सब ब्रजवासियों को प्रेम माधुरी का दर्शन किया। কেন আমরা যখন একত্র থাকি তখন প্রেমটা বোঝা যায় না। এই ভালোবাসাটাই যখন এক জায়গায় থাকা যায় তখন বোঝা যায় না। যখন কোনো ব্যক্তি एक जगह हम रहते हैं साथ में तो हम उसका वास्तविक प्रेम नहीं समझ पाएंगे, वो विरह समझ आएगा नहीं। इसलिए जब दूर होता है व्यक्ति तो विरह समझ आता है। कह रहे हैं जिस तरह से सती साध्वी नारी दूर स्थित पति का सदा सर्वदा चिंतन करती रहती है। यदि पति किसी कारण से दूर देश चला जाए, इंग्लैंड अमेरिका या किसी अन्य देश में चला जाए, तो सती साध्वी नारी सती साध्वी पत्नी पति का चिंतन करती है, विरह में छटपट करती है कि कब हमारे पतिदेव
यहाँ पर वापस आएंगे, लेकिन जब हम संग में रहते हैं तब उतना प्रेम का महत्व समझ नहीं पाते। इस संसार का ये नियम है, जो भी वस्तु इस संसार में अधिक दूर है उससे अधिक प्रीति होती है, आकर्षण अधिक होता है। जब हम वस्तु हमारे निकट रहती है तो मर्यादा अनुभव नहीं कर पाती। नीचे दिखे आकर्षण ठीक उसी रूप में वस्तु प्रत्येक वस्तु समान ठीक उसी रूप में सुंदर रूप श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। अनुभव करते ना पारी मिलनेर जे सुख माधुर्य ता अनुभव है न बिना विप्रलम्बेन सम्मुख प्रश्न मसुते। हमारे रूप गोस्वामी पाद ने बोला है कि विरह जिसको विरह होता है वही पूछ पाएगा। विवाह करें नहीं पत्नी मारा गेছে शब्दটা হবে কি কি গো विवाह किया नहीं पत्नी मारी गई, ये कैसे होगा? और पत्नी मारा गेছে ये शब्दটা হয় विवाह किए गए में पत्नी मारी गई। पत्नी मारी गई मतलब कोई विवाह किया होगा, अथवा पति मारा गया तो विवाह किया होगा। इसलिए बोलते हैं, हम आपको क्या बतलाना चाहते हैं कि मिलन होने पे विरह का हम संबंध ज्ञान को जानना पड़ेगा। संबंध ज्ञान कौन देगा? गुरु देंगे, गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान देंगे। इसलिए गुरुपाद पद्म को बोला गया है संबंध प्रदाता, जो हमें संबंध ज्ञान कराते हैं। मंत्र के द्वारा हमें संबंध ज्ञान कराते हैं। जिस तरह विवाह में के लिए मंत्र होता है, मम चित्तम, विवाह मंत्र के बीच में रहता है। ब्राह्मण मंत्र के द्वारा वर वधू का विवाह करा के संबंध प्रदान करते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, विवाह प्रथा संबंध ज्ञान स्थापित करते हैं कि ये तुम्हारा पत्नी, ये तुम्हारा पति। ठीक उसी रूप में गुरुपाद पद्म का कार्य क्या है? सदगुरु का क्या कार्य है? भगवान के संग में संबंध कर देते हैं, कृष्ण के संबंध जोड़ देते हैं। और कृष्ण प्राप्ति के उपाय क्या है? अविधेय तत्व, कृष्ण प्रेम प्रयोजन। ध्यान से सुनो, 3 प्रयोजन की कथा बोली गई है, भूलना मत, सुनो। संबंध, अविधेय और प्रयोजन। कृष्ण संबंध, कृष्ण प्राप्ति ही जिसका उपाय है, भक्ति और प्रेम प्रयोजन। गुरुपाद पद्म क्या करते हैं? संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? मंत्र के माध्यम से। कृष्ण नाम और कृष्ण मंत्र। कृष्ण नाम हैते हवे संसार मोचन। कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन। कृष्ण नाम हैते हवे कृष्ण प्रेम पदे प्रेम धन। कृष्ण पदे प्रेम धन। हमारे आचार्य पाद बोल रहे हैं कि मंत्र के द्वारा क्या होगा? संबंध ज्ञान होगा और संसार का विषय वासना नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और कृष्ण नाम क्या करेगा? प्रेम प्रदान कर देगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र दिला गोसाई की बातार पर जपते मंत्र करीला पागल कीवा मंत्र दिला गोसाई कीवा तार बल जपते जपते करीला पागल। स्वयं श्रीमान महाप्रभु बोल रहे हैं, नाम की ये महिमा दिखला रहे हैं। मंत्र संबंध ज्ञान करा देगा। कृष्ण संसार का जो विषय वासना है उसको दूर कर देगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, पाप बीज, जितने प्रकार के अनर्थ हैं, इसलिए क्या करना है, ये सबको नष्ट कर देता है। साथ ही साथ कृष्ण प्रेम प्रदान, साथ ही साथ संबंध प्रदान कर देता है। और कृष्ण नाम जप करने से क्या होगा? कृष्ण प्रेम धन। श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि प्रेम उत्पन्न होने से उन्माद पागल की भांति भगवत नाम करते रहेंगे। हाँ राधे हाँ कृष्ण बोलते हुए धूल में लौटते हुए ऐसी स्थिति हो जाएगी। कोई हंसता रहेगा, कोई हंसता रहेगा, कोई रोता रहेगा। जन्मानि कर्माणि जनि च लोके नामानि गीतानि तदार्थकानि गायनुन्मादवत् नित्यति लोकवाज्य। एक ही अर्थ जन्मानि कर्माणि जानी च लोके गायन उन्मादवत् नित्य लोकवाच्य। लोग क्या बोल रहे हैं फिर ये दिखलाई नहीं देगा। ना देह का याद रहेगा, ना शरीर का याद रहेगा, ना कुछ दिखलाई देगा। बस श्री भगवान का नाम करते करते भगवान की लीला हृदय में स्फुरित हो जाएगी। उसी का चिंतन करते रहेंगे। वही मिलनात्मक लीला, मिलन जब होता है तो हंसते रहते हैं, जब विरह की लीला दिखलाई देती है तो रोते रहते हैं। ऐसे बोला गया है प्रेमी भक्तों का लक्षण। उद्धव जब ब्रज में आए तब ब्रजवासी लोग इन सब लीलाओं का दर्शन किया। किसने? उद्धव जी ने ब्रजवासियों की इन समस्त लीलाओं का दर्शन किया। सर्वश्रेष्ठ भक्त चूड़ामणि मुकुटमणि श्रीमती राधा रानी के प्रेम का भी दर्शन किया। उद्धव जिसे बोला गया है उद्धव क्यारी। वहाँ पर देखेंगे कि श्रीमती राधिका दिव्य उन्माद दशा में है, जिसे भ्रमर गीत बोला गया है। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने मात्र 10 श्लोक के द्वारा ही श्रीमती राधिका के उन्माद दशा का वर्णन किया। उद्धव की कथा। उद्धव ने क्या किया? उद्धव बार बार प्रणाम कर रहे हैं, 6 श्लोक के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। आसामहो चरण रोनियुजुषामहं वृंदावनम किम गुलमृतो सिद्धनाम। इसी भाव में स्तुति कर रहे हैं। कौन? उद्धव जी। कितने सुंदर रूप से 6 श्लोकों के माध्यम से राधा इत्यादि गोपियों की स्तुति कर रहे हैं। उद्धव उन ब्रज गोपियों के उस प्रेम प्राप्ति करने की इच्छा से उद्धव कुंड पर जाके, राधा कुंड के निकट ही उद्धव कुंड पर बैठ करके उद्धव क्या ने রাধা কুণ্ডের নিকটে রয়েছে। আমরা যখন পরিক্রমা করি কুসুম সরোবর, কুসুম সরোবরের বিপরীত দিকে আর উল্টো দিকে দেখবেন যাবেন, সেখানে সে উদ্ধব কুণ্ড। গুরুদেব বলতে উদ্ধব কুণ্ড ছিল। গুরুদেব নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ কুণ্ড के बिल्कुल विपरीत में कुसुम सरोवर। उद्धव कुंडेर যতগুলো ঘাস
कह रहे हैं उद्धव कुंड में यदि कोई घास देख रहे हो तो ये समझना ये कोई और नहीं, ये खुद उद्धव जी हैं। घास रूप में यहाँ पर कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उद्धव उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए उद्धव को बोला गया प्रेमातुर भक्त। उसके ऊपर भक्त ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों में सर्वश्रेष्ठ सुबल शिदाम से और श्रेष्ठ वात्सल्य धन रसमूर्ति नंद और यशोदा, और नंद यशोदा से भी और ऊपर भक्त गोपियों को बोला गया है। और उन गोपियों की जो चूड़ामणि हैं वो श्रीमती राधिका और चंद्रावली, और चंद्रावली से भी श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधिका हैं। श्री राधिकार प्रेम, इस प्रेम का महात्मा जगत को दिखला। इसलिए कहते हैं कि हमें साधु संग करते हुए यदि वास्तविक रूप में कोई उस श्याम सिंधु में प्रवेश करना चाहता है, श्रृंगार रस और मधुर रस में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे 3 नियम का पालन करना पड़ेगा। अधिक नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 3 नियम। 4 नियम की भी आवश्यकता नहीं, ओनली 3 रूल्स। अनाराध्य राधा पदाम्बोजिरेणु अनाश्रित वृंदा चित्तम श्याम रस श्रृंगार रस परके श्रृंगार रस ब्रज गोपी। 3 नियम का पालन करना है। प्रथम श्रीमती राधिका के चरणों में एकांत की निष्ठा। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। यही भाव हृदय में रखना है। असस्य दास्य वृषभान उजाया, एकमात्र वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका की दासी का ही भाव। राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिले ही तब गोकुल कान। बोलो राधा रानी की जय। समय हो गया है ना, हम शेष कर देते हैं। दूसरा क्या? वृंदावन में वास। वृंदावन में वास। वृंदावन जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? सब जगह नहीं। जो राधा पदांकित भूमि है, जो राधा गोविंद की सुंदर ललित लीला जहाँ प्रकाशित हुई है, जहाँ उन्होंने किया है सेवा कुंज, निधिवन, निकुंजवन, राधा कुंड, श्याम कुंड, जावट, कोकिलावन, ये सब स्थान पे जाकर के भजन करते हुए कि वृंदावन की कथा बोली गई है। शास्त्रों में बोला गया है कि इतना सहज ब्रज वृंदावन में जाया नहीं जा सकता। श्रीमान महाप्रभु का चरण आश्रित करके श्रीमान जब तक गौरांग, जब तक श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को समर्पित नहीं करेंगे। आराधितो नौ योनम वृंदावनस्ते नाराधितो सौ वृंदावन, आराधितो द्विजसुतो ब्रजनाग्रस्ते नाराधितो द्विजसुतो। वृंदावन धाम का आश्रय करते हुए नववन अर्थात गौरवन, नवदीप धाम का आश्रय करते हुए, और नवदीप चंद्र सचनंदन गौर हरे का आश्रय करते हुए, इसलिए बोला गया नवदीप धाम में अपनी रति हो, प्रीति हो। तृतीय क्या बोला? यदि श्रृंगार रस और मधुर रस प्राप्त करना है तो आपको रसिक वैष्णव का संग करना पड़ेगा। रसिक वैष्णव कंडीशन है, शर्त है। रस लीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्याम। सत्य कथा बोल रहा हूँ, ये मेरी कथा नहीं है। जो रसिक चूड़ामणि हैं, यही वैष्णवगण आपको ये प्रदान कर सकते हैं, जो उस रस में ही डूबे हुए हैं, कृष्ण भक्ति के उस रस में डूबे हुए हैं।
कोटि कोटि जन्म की सुकृति के द्वारा जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल लोभ रूपी मूल्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या करेंगे? खरीद नहीं सकते उसको। केवल लोभ, क्या लोभ कि हम वृंदावन श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम माधुरी की कथा श्रवण करें। ये लोभ। मन चले वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। एक कीर्तन हो जाए, ठाकुर जी की आरती हो जाए। ठाकुर जी की आरती हो गई। विधि विधान का पालन। हम तो मठ में दिन रात खाते हैं। पहले एक कीर्तन होगा, आनंद। कीर्तन करिए। श्री राधा रानी की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय। समस्त गौर भक्तों जय गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Okay, now everybody come on kirtan.